प्यारे बच्चों, आज कौन सा दिन है? यस, टुडे इज फ्राइडे और एवरी फ्राइडे आपके मैम्स आपके लिए नाइस स्टोरी लेकर आते हैं, राइट? सो टुडे योर दीपाली मैम इज हियर टू टेल यू वन नाइस स्टोरी। और आज की हमारी कहानी का नाम है घमंडी ट्री। एक समय की बात है, एक जंगल के बीच दो वृक्ष खड़े थे। एक था अंजीर का वृक्ष और एक था आम का वृक्ष। आम का वृक्ष स्वभाव से हंसमुख, विनम्र और उदार था। वह सभी पक्षियों का स्वागत करता और फल को चुगने देता और खुशी खुशी आम का पेड़ सभी राहगीरों को छाया देता। आंधी तूफान आता तो अडिग खड़ा रहता और सभी पक्षी आम के पेड़ के लिए गाना गाते। पर अंजीर का पेड़ बड़ा ही अभिमानी था, क्योंकि वह बहुत हरा भरा और दिखने में सुंदर था। उसके पास अगर कोई पक्षी घोंसला बनाने आता तो वह उन्हें भगा देता और कोई राहगीर उसकी छाया में बैठता तो उन पर सूखे पत्ते बरसाता और उनके साथ खराब व्यवहार करता। अंजीर का पेड़ आम के पेड़ के साथ भी खराब व्यवहार करता और उसे हमेशा कहता, तुम मेरे से नाटे हो, अर्थात छोटे हो और तुम वैसे भी कुछ खास नहीं दिखते। पर आम के पेड़ को इन सब बातों का बुरा नहीं लगता। वह हमेशा खुश रहता और कहता, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? एक दिन जंगल में मधुमक्खियों का झुंड आया। रानी मधुमक्खी ने अंजीर के वृक्ष को देखा और बोला, ये वृक्ष कितना बड़ा है, हम हमारा छत्ता यही बनाएंगे। तभी अंजीर के पेड़ ने कहा, नहीं, तुम यहाँ छत्ता नहीं बना सकती। मुझे अपनी टहनियों पर तुम्हारी चिपचिपी शहद नहीं चाहिए और सारा दिन तुम भिनभिनाती रहोगी। आम के पेड़ ने अंजीर के पेड़ को समझाया कि मधुमक्खियां प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हमेशा वृक्षों की जरूरत होती है छत्ता बनाने के लिए। तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति में संतुलन कैसे रहेगा? अंजीर के पेड़ ने आम के पेड़ की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे तो अपनी सुंदरता पर अभिमान था। तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो तुम अपने ऊपर इन्हें छत्ता बनाने दो। आम के पेड़ ने कोई प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं समझा और मधुमक्खियों को कहा, आप यहाँ आइए और मेरे ऊपर छत्ता बना लीजिए। फिर मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पर छत्ता बनाया और खुशी खुशी रहने लगी। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? एक दिन जंगल में दो लकड़हारे आए। उन्हें घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। पर उनमें से एक लकड़हारे ने आम के पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा और कहा, अगर इस वृक्ष को हम काटेंगे तो मधुमक्खियां हमें काट लेंगी। चलो, हमें कोई और पेड़ काटना पड़ेगा। उन्हें तभी अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और कहा, चलो इस पेड़ को काटते हैं, यह बहुत ऊंचा है। और इस तरह लकड़हारे अंजीर का पेड़ काटने लगे। अंजीर का पेड़ रोने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आम का पेड़ यह सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को अंजीर की सहायता के लिए बुलाया। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा, अंजीर का पेड़ हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है, सभी से नाराज रहता है, किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता। वह बहुत अभिमानी है, हम उसकी मदद क्यों करें? और अगर उसने हमें अपने पर छत्ता बनाने दिया होता तो वह लकड़हारे उसे नहीं काटते। उसे वही मिल रहा है जिसके वह काबिल है। तभी आम के पेड़ ने कहा, अंजीर के पेड़ ने हमारे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ये घर हम सबका है। हम अंजीर को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी मदद करना चाहिए। फिर रानी मधुमक्खी ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और लकड़हारों को परेशान करने लगी। तभी लकड़हारे वहां से भाग गए। अंजीर के वृक्ष को बहुत पछतावा हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ
और कहा, मैंने अपनी गलती जान ली है। हम सभी में अच्छे गुण हैं, हम सभी अपने स्तर पर विशेष हैं। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा और माफी मांगने लगा। अंजीर के वृक्ष को सबक मिल गया था। अब वो सबसे अच्छा व्यवहार करता, किसी पर भी ना ही चिल्लाता, ना किसी का अपमान करता। आम का पेड़ और अंजीर का पेड़ अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही घमंड करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है तो हमें उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए और धीरज से काम लेना चाहिए। हम सभी के पास अपने विशेष गुण हैं और हम सभी अपने आप में बेहतर हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।